रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरूर और तकबर चाहे इलम दा होवे, चाहे ताकत दा होवे, चाहे हुस्न दा होवे, चाहे दौलत दा होवे, जिहड़ी शै दा भी होवे, हत्ता कि नेकियां और अमाल दा भी होवे, तो वह भी इंसान नूं तबाह व बर्बाद कर देना। जिस वक़्त इंसान दे कोल ताकत होनी तो वह अपने आप नूं फिरौन समझदा, हालांकि इंसान एक हिचकी दी मारे एक हिचकी आंदी साह दा नाता त्रुटदा ते वह ताकतवर तो मरहूम दे विच बदल दिता वैंदा। ते आखण दा मकसद ये है कि तुहाडे मतहत जिहड़े लोग होने या तुहाडे ऐसे लोग जिन्होंने तुहाडे नाल कोई वास्ता पाउणा, और अगर तुहाडे तो कमज़ोर हैं तो उन्होंने उत्ते अपनी ताकत नूं ज़ाया ना कीता करो और ना ही उन्होंने उत्ते अपनी ताकत नूं आजमाया करो, क्योंकि अल्लाह पाक की लाठी बड़ी बेआवाज़ होनी है। ते अगर तुहाडे कोल तो साहिब हैसियत हो तो लोकां नूं करदे हसना देवन की कोशिश कीती करो। तुहाडा ओ गरीब सफैद पोश भाई, तुहाडा ओ रिश्तेदार जिहड़ा किसी वजह तो माली तौर पर कमज़ोर है और किसी दे सवाल नहीं कर सकता, जिहदे बारे अल्लाह पाक ज़ात ने कुरान ने फरमाया कि उन लोगों को ढूंढ कर दिया करो जो अपने इज़्ज़त नफ्स की वजह से सवाल नहीं कर सकते, हालांकि वो उसके हकदार होते हैं। तो आखण का मकसद ये है कि जेड़े लोग किसी को अगर कर्ज तुम देने खसूसन रिश्तेदारों के अगर वो टाइम ते नहीं दे सकते तो उन्होंने मोहलत दे दो। मोहलत दी ने अगर उस और तुस साहिब हैसियत तो अगर तुहाडा गुजारा चलता तो उस मोहलत भी अगर नहीं दे सके उन्होंने दोबारा मोहलत दे दो, तीसरी दफ़ा मोहलत दे दो। वो तुहाडा कर हसना वाला पाक ज़ात दा तुहाडा मामला चलता पाया, अल्लाह पाक की ज़ात उदा तो अजरो सवाब इतना देसी कि इंसान की सोच तो भी ज़्यादा, और आखरत इसका बहुत बड़ा अजर है। क्यों जे अल्लाह पाक की ज़ात का यह फरमान है कि जेड़ा अपनी ताकत रखद्या होया किसी दे उत्ते उसदे हकूक माफ़ करदा ते अल्लाह पाक की ज़ात को जन्नत सिवा उहदे कोल बदला कोई नहीं। उस तो बाद साढ़े इलाके दे विच मियाँ बुंदी सरकार है, उन्होंने हवाले नाल एक वाक़या है कि एक बंदा आया तो वह कतल के केस आ गया। उसकी वालदा जी आई ना वो मियाँ बुंदी साहब को गई कि अल्लाह पाक की ज़ात को अर्ज़ो करो, अल्लाह पाक थोड़ी दुआ नाल मेरे बच्चे की जड़ा ना फांसी तो रिहाई देवाए। मियाँ बुंदी सरकार जिस वक्त अखीं बंद कीतियां ते दुआ करने की कोशिश की तो फौरन अखा खोल के आदन कि माई ये तेरा जड़ा बेटा है ये बारे मैं दुआ ना कर सकता। तो उन्हें फरमाया परेशान हुई कि बाजी क्यों के वजह, उन्हें आख्या भाई एक घोड़ी का बच्चा वो जिले मैं दुआ कर लगता तो अगों झड़कता होया आवे ना। उस के वजह, उस इस वाक़े का जड़ा ये तला के तेरे बच्चे के नाल है अपने बच्चे को वन के पुछ। वो जेल च गई तो जेल वन के पुत्र को पुछो पुत्र मैं तेरे वास्ते दुआई तो बड़ी करवाने की कोशिश की है, तो मियाँ बुंदी सरकार फरमाने कि तेरे पुत्र के मुकदमा रिहाई नहीं लिखी, तो घोड़ा जल्द मैं अखा बंद करके दुआ करने की कोशिश करे ना तो अगों एक घोड़ा आवे ना। ये के वाक़या, उस आखा मैं बस बात वो मेरी बड़ी जिंदगी की वड्डी गलती है, मैं हिकी जा तो हिकी घर के घोड़ी चोरी की ते घोड़ी लैके आना पे निक्का सारा वो वछेरा है वो राह से झणकदा है, तो मैं इस डर तो भाई घोड़ी का जो वछेरा है झणकण की वजह तो वेखो लोग मुतवजो होवें तो मेरा पीछा कर लें तो मैं नपी ना वजा। मैं घोड़ी के बच्चे नूं एक खाई दो तो धक्का दिता तो घोड़ी का बच्चा मर गया। बस एक कतल मैं बिल्कुल बेगुनाह, लेकिन वो मैं कतल किया है ना वो कतल अज मैं देवना आ गया। आखण का मकसद है कि सिर्फ इंसान के हकूक नहीं, जानवरों के हकूक, फसलों के हकूक, बागात के हकूक, दरख्तों के हकूक तक मौजूद हैं इस्लाम के। इस्लाम फरमाया तुम जिस वक्त जंग कर दो तो दुश्मन की फसल को नुकसान न दो, बागात बिला वजह नुकसान न दो। साढ़े को क्या होना अस एक दरख्त की खातर बंदा मार छुड़ने, दूए का दरख्त कप लेने जोरी अगर ताकत हो दस भाई साढ़ा क्या करना, या बाद कद नहीं करें भाई अस दरख्त का नुकसान करने भाई इस बंदे दरख्त हो भी नहीं। हालांकि हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इंसान दरख्त लेना तो जन्नत दे विच उदा बहुत बड़ा मकाम होना कि अगर दरख्त दी दो किस्म, एक दरख्त है सायादार, सिर्फ सायादार दरख्त है, तो जिस वक्त दरख्त वड्डा सी उस तो जिहड़ी मखलूक, मखलूक तो मुराद इंसान नहीं बल्कि चरिंद परिंद हैवानात भी है, वो जिस वक्त उसकी छां तले बासी तो उसनूं लावण वाले इंसान नूं उहदा सवाब मिलसी। लेकिन अगर वो दरख्त फलदार है तो उहदा हत्ता कि
ਕਵਾ ਚਿੜੀ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਏ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਸੀ। ਤੇ ਦੂਆ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਖਤ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਣ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਲ ਖੋ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਬਣ ਵੈਂਦੀਆਂ। अल्लाह पाक दे दुआ है कि अल्लाह पाक सन अपने सीधे राह ते चलने तौफीक अता फरमाए।